मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का अगला पार्ट देखते हैं। अगर आप लोगों को 8, 9 और 10th का मैथ और साइंस पढ़ना हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने से लेकर आए हैं। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित है। अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं तो वो समझने में बहुत आसानी रहेगा, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। सेम वैसे ही है जैसे ये बताएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप के लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। मतलब कि q कोई भी पूर्णांक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले इस तीनों का हम सबसे पहले आप लोगों को बताए थे, a बराबर bq+r, ये बहुत पहले बताए हैं। इसकी तुलना करिए इन तीनों से, इससे तुलना करिए। तो इसको लिखिए 3q+1 और 3q+2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहने का मतलब एक बात साफ साफ हो रहा है कि q के बगल में b है, q के बगल में 3 है, q के बगल में 3 है, q के बगल में 3 है। मतलब b का मान कितना है? 3 है। यहाँ पर बताए थे कि ये होता है भाज्य, b होता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है, q होता है भागफल, r होता है शेषफल। यहाँ पर साफ हो गया कि b का मान कितना है? 3 है। अब b को बोला क्या जाता है? भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि b से अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक में अगर भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचेगा, 1 बचेगा या 2 बचेगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेके आइए और 3 से भाग दीजिए तो फिक्स है कि शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्लस में कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए 1, 2 यहाँ पर देखकर बताते हैं। अभी क्वेश्चन के क्या कहना चाहते हैं वो बता रहे हैं। अभी q के बगल में b, q के बगल में b, यानी b का मान कितना है? 3 है। कहीं भी 3 रखना है, कोई भी संख्या ले लीजिए। मानिए कि हम लिख देते हैं यहाँ 9। जब इसमें 3 से भाग दीजिए, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 से ना भाग देना है, भाजक 2 है, 3 है तो 3 3 9, शेषफल कितना? 0। तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे? b के मान कितना है? 3, तो 3 गुणे q के मान कितना है? 3, तो 3 प्लस r के मान कितना है? 0, तो 0। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। एक और संख्या मानिए कि हम 7 लेते हैं। तो 7 को जब 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 दूनी के 6, शेषफल कितना? 1। फिर इसको इसी रूप में लिखिए, a बराबर bq+r, तो bq+r, शेषफल कितना आया? 1 बचा। अगर यहीं पर अगर लेते हैं हम, यहाँ पर दूसरी संख्या कोई भी लेते हैं, 23 लेते हैं, 3 से भाग देना है, 3 से भाग दे दें। तो जब 23 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 सते 21, कितना बचेगा शेषफल? 2। इसको भी उसी रूप में लिख दिए, 3 गुने 7 प्लस 2, 3 गुने 7 प्लस 2। कोई भी संख्या लेके आइए, कोई भी संख्या, उसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 0 बचेगा, 1 बचेगा या 2 बचेगा। ये अपने से कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप लेके देखिए। 3 से भाग दीजिए, शेषफल 0 बचेगा, 1 बचेगा या 2 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। q के बगल में b, q के बगल में b, यानी यहाँ भी b का मान 3, यहाँ भी b का मान 3, यहाँ भी b का मान 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे देखते हैं। बस इतना ही देखना है। इतना जान लीजिए, 3 है तो 0 शेषफल आ सकता है, 1 शेषफल आ सकता है या 2 शेषफल आ सकता है।
तब चलिए आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 9, यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 7, यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 23। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लिए, शेषफल 0 बचा, 1 बचा और 2 बचा। अब यहाँ पर ए तथा बी बराबर कितना, बी बराबर अभी भी बताया कि भाजक कितना है इसका 3, तो 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसमें करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम क्या बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोले कि इसकी तुलना कर दीजिए, तो बी के जगह कितना रखना है 3 क्यू प्लस आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी का मान कितना रखना है 3 है, इधर लिखे हैं, इधर कहीं लिखे हैं। बी बराबर कितना रखना है 3, जहाँ अब देखिएगा जब b का मान 3 है तो शेषफल कौन कौन सी संख्या बच सकता है। देखिए यहाँ शेषफल क्या क्या हो सकता है। r का मान कभी भी 3 से छोटा होगा, क्या ऐसे 3 होगा या 3 से बड़ा होगा तो कट जाएगा। इसका मतलब 3 से कभी भी क्या होगा छोटा होगा। इसका चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि जो जिधर तीर मारेगा वो बड़ा, और जिधर इसका मुंह खुला रहेगा वो छोटा होता है, वह बड़ा होता है, और जो इधर तीर मारेगा वो छोटा होता है। तो r का मान 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा। इसका मतलब होता है 0 के बराबर है या बड़ा है। r का मान कभी भी आएगा जो 3 से छोटा रहेगा, और 0 भी शेषफल आ सकता है और 0 से बड़ा भी शेषफल आ जाए। यहाँ देखिए 2 3 से छोटा, 1 3 से छोटा, 0 भी 3 से छोटा। यहाँ पर बोला है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर भी आया है, 0 से बड़ा भी आया है, 0 से बड़ा भी आया है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है, इसमें कोई एथी नहीं है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल यहाँ r का संभावित मान, यहाँ पर r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ होगा। अब जो संभावित मान है उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर पर रखने पर 0 1 2 आ सकता है। इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर में तीनों को r में रखने पर, अब तीनों को बारी बारी से इसको a प्लस बी क्यू प्लस a बराबर बी क्यू प्लस आर में रखेंगे तीनों को। तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। तो जब r बराबर 0 रखें तो किस में रखना है, इसमें रखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में रखना है, तो 0 रखिए जहाँ r है। तो देखिए बी क्यू प्लस 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब बी के जगह पर कितना रखना है देखिए, तो बी के जगह पर कितना रखना है 3, तो 3 रख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब r बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखिए, यहाँ पर 3 रखे तो 0 को लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो 3q, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर कितना हो गया 3q। अब 1 रखेंगे इसी में, इसमें 1 रखेंगे तो a बराबर सीधा सीधा लिख देते हैं, b का मान कितना लिखना है 3, q है तो q, अब प्लस 1 है तो 1। यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जब r बराबर कितना ना, एक बार 2 रखेंगे, 2 इसी में रखना है, तो a बराबर b के जगह 3, q प्लस r के जगह कितना लिखना है 2। यहाँ पर देखिए ये तीनों आ गए, देखिए a बराबर 3q, कहाँ है 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तीनों के तीनों आ गया। बस यही तो सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अब इसी को लिख दीजिए भाषा में जैसे बोला है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ किए नहीं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, जब उसको 3 से भाग दीजिएगा, क्योंकि b के जगह 3 है तो 3 से भाग दीजिएगा तो 0, 1 और 2 बचेगा फिक्स है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर बोले ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब है जो प्लस में कोई भी संख्या लिखिए वो धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो b के जगह 3 रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। तो a बराबर b क्यू प्लस r, तो b के जगह कितना लगा दिए 3 लगा दिए, जहाँ r प्लस r, जहाँ r का मान क्या क्या हो सकता है। अगर हम लिखे भाजक, बोले कि भाजक 6 है, कोई संख्या 6 है, तो इसका मतलब कि शेषफल इससे छोटा आएगा, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए या 0 आए। इसी तरह यहाँ पर 3 दिया है भाजक, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 आएगा तो फिर एक बार भाग लग जाएगा, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद जहाँ r का संभावित मान, यहाँ r का मान क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा तो 3 से तो कट जाएगा, तो कहाँ से फिर 0 बच जाएगा। रखने पर इसमें a बराबर बी क्यू प्लस r में रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस r में सबसे पहले r बराबर 0 रख दिए हैं, r बराबर 1 रख दिए हैं, r बराबर 2 रख दिए हैं। b के मान कितना रखता है 3, और q तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। 3q प्लस 0, 0 को नहीं लिखेंगे तो 3q ग्रुप में हो गया। r बराबर 1 रखेंगे तो सेम वैसे ही इस फार्मूला को लिखिए, यहाँ पर एक बार लिख दिए, फिर यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर सीधा लिख दिए कि a बराबर b, तो b के मान 3 है, q प्लस r के मान 1। यहाँ पर भी r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर b के मान 3 है, q प्लस r के मान 2 लिख दिए। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। बस यही सिद्ध करना है। इसी पर आधारित जो अगला क्वेश्चन आएगा सेम इसी पर आधारित है, ठीक। यहाँ पर केवल जो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो केवल यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 5। तो चलिए उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह तो समझने के लिए हम बताए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। इसमें कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ पर भी देखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 लिखा है। तो इसको भी एक बार इस पर देखिए, बी क्यू प्लस आर, इससे तुलना कीजिए तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। देखिए बी के बगल में क्या है, क्यू के बगल में क्या है, बी, यानी बी का मान 6, बी का मान 6 और बी का मान 6। इसका मतलब कि जो भाजक है वो कितना है, 6 है। तो अगर किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग नहीं लगे, वही विषम संख्या होता है। बोलेगा विषम संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। धनात्मक मतलब कोई भी संख्या प्लस में हो तो प्लस में भी होना चाहिए और 2 से भाग भी नहीं लगना चाहिए। कोई भी संख्या यहाँ पर लिखिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर q के बगल में b, तो q का मान कितना है, 6 है। इसका मतलब कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए और 6 से भाग दीजिए तो शेषफल 1 बचेगा, चाहे 3 बचेगा, चाहे 5 बचेगा। एक दो संख्या लेकर के आपको दिखाइए देते हैं। यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए ले लेते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग नहीं लगे और वो संख्या प्लस में हो। धनात्मक मतलब प्लस और विषम मतलब जिसमें 2 से भाग न लगे। तो देखिए 6 से भाग दीजिए कितना में, 39 में। 6 से 6 बेर में 36 आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3, शेष 3 बचा, 3 बचा। इसको लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला पर। तो ए बराबर कितना है, 39। बी बराबर कितना लिखे हैं, तो बी बराबर लिखे हैं 6, क्यू बराबर आया है 6, आर बराबर आया है 3। दूसरा कोई और संख्या ले लेते हैं, मानिए कि ले लेते हैं यहाँ पर 19 ले लेते हैं। ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इसमें भी अब 6 से भाग दे देते हैं लिख के। 36, 18, शेषफल कितना, 1। इसको भी ये बराबर बी क्यू प्लस आर पर रख दिए, ये बराबर 19 ये है। अब बी का मान 6, गुने क्यू का मान 3, प्लस आर के मान 1 आया है। और कोई संख्या ले, मानिए 37 ले लेते हैं। जब 37 से इसमें भाग दीजिएगा, 37 में 6 से, तो 6 बार में जाएगा कितना कितना बच गया, इतना बच गया। ले लेते हैं एगो 24 ले लेते हैं। 6 चौक 24 तो आएगा नहीं। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए तो 1 बचेगा, 3 बचेगा या 5 बचेगा। तो 5 अगर बचाना है तो कितना ले लेते हैं, 36 और 5 41 ले लेते हैं। 6 से भाग देंगे तो 6 बेर में 36, तो कितना बचेगा, 5, यानी शेषफल कितना आ गया, 5। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है ये। तो इसको लिख दीजिए 41 बराबर 6 गुने 6 प्लस 5, तो शेषफल कितना आया, 5। यानी 1 आया तो 1 आया है, 3 आया है तो 3 आया है, 5 तो 5। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को जब 6 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। इन्हीं तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकता है। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पर तुलना कर देते हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसका भी तुलना कर देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ ए बराबर ए तथा बी बराबर बी का मान कितना अभी बताए हैं, 6 बताए। 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो नहीं दिया है, बी के मान 6 तो 6 आ क्यू प्लस आर का मान आर, आर ही लिखते हैं यहाँ। आर बराबर क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर आर का जो मान होगा वह 6 से छोटा होगा। अभी अभी बताया उसमें 3 था तो 3 से छोटा। आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। यानी आर का संभावित मान 6 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 जब इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल में 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। संभावना इतना ही है, सही। विषम है, सम है, अभी नहीं देख रहे हैं। इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखने पर इस सभी को अलग अलग ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखिए। तो देखिए सबसे पहले 0 रखेंगे, देखिए अब लाइन बाय लाइन से पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। अतः हो गया। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में पहले 0 रखेंगे। तो ए बराबर बी के मान कितना है 6, क्यू है तो क्यू लिख दीजिए। आर का मान जब 0 रखिएगा तो इतना ही रह जाएगा, 0 जुड़ेगा तो उतना ही रह जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। यानी इस रूप में हो सकता है या 1 रखिए, तो इसमें 1 रखना है। यानी ए बराबर बी के मान 6 और क्यू प्लस आर के मान कितना रखना है 1 रखना है। इस रूप का हो सकता है या इस रूप का हो सकता है। तो ए बराबर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 के रूप का हो सकता है या 6 क्यू प्लस 2 के रूप का हो सकता है या 6 क्यू प्लस 3 के रूप का हो सकता है या 6 क्यू प्लस 4 के रूप हो सकता है या 6 क्यू प्लस 5 के रूप से का हो सकता है। यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है नहीं के रूप का हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसी रूप में हो सकता है, इसमें हो सकता है 6 की या 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 2, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 4, 6 की प्लस 5 के रूप से हो सकता है। इसके अलावा दूसरे किसी भी रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब देखिए हम पहले ही बोले हैं कि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम जानते हैं चूंकि ये कोई धनात्मक विषम ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना तो हम लोग जानते हैं पहले से ही। अतः ए बराबर 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, 4 के रूप का
नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है। देखिए 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 जो है वो तीनों 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखिए 6 क्यू जब 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा यानी 3 क्यू आ जाएगा। या 6 क्यू प्लस 2 है, जब 2 से भाग देंगे तो 2 कॉमन आएगा तो निकलेगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा यानी 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा। और 6 क्यू प्लस 4 है, इसको भी 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 क्यू और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, इसीलिए ये तीनों 2 से विभाज्य है। और धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि जो 2 से नहीं कटे वही धनात्मक विषम पूर्णांक है। सही, अतः हम लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है और ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विषम धनात्मक, ये धनात्मक सम पूर्णांक है। अब बोला है विषम पूर्णांक, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को धनात्मक विषम पूर्णांक को किस किस रूप में लिखा जा सकता है? बचा क्या है? 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बस यही तो बताना था। एक बात देखिए, लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम मतलब होता है जो प्लस में हो और 2 से न कटे। तो ये सारा संख्या 2 से नहीं कटेगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा। जो सही बोला है 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, इसीलिए दिखा दिए उसको। ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये न हुआ जी, ए का मान और यहाँ पर भी ए का मान। अब इसको तुलना की है ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो अभी बी बताया 6, यानी क्यू के जो गुना में होता है वही ना बी होता है। तो 6, बी का मान कितना हो गया 6, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 6, क्यू नहीं दिया लिख दिया, आर का मान लिख दिए, आर जो है वही आर लिख दिए हैं। यहाँ आर का मान कौन कौन संभव है? 5 से छोटा, यानी भागफल जो भाजक जो होता है उससे छोटा ही शेषफल आता है, तो 6 से छोटे आएगा। 0 भी आता है, 0 से बड़ा भी आता है, तो इसीलिए चिन्ह ये हो गया बड़ा का चिन्ह और ये हो गया बराबर का चिन्ह। आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। 5 इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखने पर इसे सभी को, इसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखेंगे एक बार 0, तो यहाँ पर 6, बी के जगह 6, क्यू के जगह क्यू, आर के जगह जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर इसीलिए छोड़ दिए। 1 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 1 आर के जगह। 2 लिखना है तो 6 बी के मान, क्यू नहीं दिया है, आर के मान कितना ना 2, एक बार आर के मान 3, एक बार आर के मान 4, एक बार आर के मान 5 के रूप में हो सकता है। अभी संभावना है कि ये हो सकता है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमको मालूम है। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब जो प्लस में हो और प्लस 2 से कटता भी हो, तो नहीं कटता हो, 2 से नहीं कटता हो, अतः ए के मान ये 2 से कटेगा तो ये नहीं होगा, ये भी 2 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी 2 से कटेगा तो ये भी नहीं। 2 से कटने का मतलब इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, तो 3 बार में 6 कट जाएगा, एक बार में ये कट जाता है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 से भाग लग जाएगा। और यहाँ बोला है विषम पूर्णांक है, यानी जो 2 से नहीं कटता हो, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है।
काहे नहीं हो रहा है ये? क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है, यानी 2 से कटेगा, और 2 से जो कटता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होता है। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप में लिखा जा सकता है। बस यही सिद्ध करना है। अगला सेम वैसे ही है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को वर्ग करने पर, तो वर्ग करने के लिए बोलेगा तो केवल वर्ग कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।